न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी लोकसभा में आए एक ऐसे बिल की जिससे देश के लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। ये बिल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दिन रात एक करने वाले उम्मीदवारों को उनकी मेहनत सुरक्षित रहने की गारंटी देगा। केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के जरिए गड़बड़ी रोकने के लिए लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस बिल 2024 पेश किया है। इस बिल में ये प्रावधान है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को अधिकतम 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बिल में एक प्रावधान ये भी है कि गड़बड़ी पाए जाने पर परीक्षा कराने वाली फर्म को 4 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। इस बिल का मकसद ये है कि तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा पारदर्शिता और विश्वास लाया जाए, ताकि युवाओं को ये भरोसा मिले कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और उनका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। लोकसभा में पेश किया गया ये बिल एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं आएंगी। इस बिल में यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी जैसी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं। साथ ही जेईई, नीट और सीयूईटी जैसे दाखिला लेने के लिए होने वाले एंट्रेंस टेस्ट भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए लाए गए इस बिल के जरिए उम्मीदवारों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इस बिल में खासतौर पर ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है जो पेपर लीक और परीक्षा में संगठित तौर पर गड़बड़ी करते हैं, नकल माफिया हैं और साजिश में शामिल हैं। बिल में एक हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव है, जो डिजिटल तरीके से परीक्षा को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। जाहिर है, पेपर लीक समेत दूसरी कई तरह की गड़बड़ की वजह से रद्द की गई परीक्षाओं के कारण कई राज्यों में लाखों छात्रों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है और यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नया कानून बनाने का फैसला लिया है। इस महत्वपूर्ण बिल को लेकर हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने दिल्ली में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जो पेपर देते हैं, खासकर नीट की परीक्षा, सरकारी एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, पेपर देने जाते हैं, वो इससे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पूरे साल जो है वो तैयारी करते हैं, जिस दिन पेपर देने जाते हैं उस दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पूरा साल जो है बच्चों का खराब हो गया। आपको लगता है इस बिल के आने के बाद थोड़ी राहत मिलेगी या कुछ बेहतर स्थिति होंगी? जी मैम, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कोई स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहा है तो सिर्फ वो स्टूडेंट ही तैयारी नहीं कर रहा, उसमें उसके फैमिली मेंबर्स लगे होते हैं, उसके रिलेटिव्स, दोस्त, तो वो सभी जो उस प्रोसेस से चल रहे होते हैं और एकदम से अगर उसको पता चलता है कि हम पेपर देने जा रहे हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं और फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो एक स्टूडेंट को दुख नहीं होता उससे, वो उस पूरे सर्कल में उसके जो परिवार के सदस्य हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उन सबको इस बात का दुख पहुंचता है कि सालों की कड़ी मेहनत है और एकदम से पेपर लीक हो जाए। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का विधेयक आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसमें बदलाव देखा जाएगा। भारत की स्थिति वैसे भी अब बदल रही है, तो उसके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था का बदलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखा जाए तो अगर राज्य सरकार का साथ देती है तो ये विधेयक या जो बिल पास होने वाला है ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम कोई परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसा मेरे दोस्त ने बताया, तो सिर्फ परिवार नहीं, साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशंस भी सबकी एक जैसी नहीं होती हैं। कई बार हम साल भर लगाकर तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पूरे साल की मेहनत, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस, हम पे जो प्रेशर होता है, वो सारी चीज़ें, हम इन्हीं चीज़ों से सुसाइड्स भी बढ़ रहे हैं।